बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 4 चल रहा है और लेसन 4 में जो सीखने की बातें थी नंबर 1 में गुज़र चुकी और अब नंबर 2 ये है एक जुमला अक़रबुन फ़िल फ़स्ल। ये लेसन में आया है। लेसन में आप यहाँ पे देख सकते हैं अक़रबुन फ़िल फ़स्ल। इसका तर्जमा पहले जानें और फिर उसूल या कायदा। तर्जमा, क्या क्लास में बिच्छू है? क्लास में और बिच्छू, मतलब क्लास में बिच्छू नहीं होना चाहिए। ये मतलब पूछा जा रहा है अक़रबुन फ़िल फ़स्ल, क्या क्लास में बिच्छू है? तो यहाँ पे कायदा बताया जा रहा है कि मुब्तदा आम तौर पर मारफा होता है। मुब्तदा आम तौर पर मारफा होता है। तो मुब्तदा पहले जाने कि मुब्तदा कौन होता है। तो आप जिसके बारे में बात करते हैं वो मुब्तदा है। जैसे मैं आपके बारे में बात करूं कि आप आलिम हो, आप अच्छे हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, तो आपके बारे में बात हो रही है तो आप क्या है? मुब्तदा। तो जिसके बारे में आप बात करें वो मुब्तदा है। तो यहाँ पे बिच्छू के बारे में बात हो रही है कि क्लास में बिच्छू है, तो ये अक़रबुन ये मुब्तदा है। और मुब्तदा क्या होता है? मारफा होता है आम तौर पर। अक्सर मुब्तदा मारफा होता है। यहाँ अक़रबुन जो है ये नकरा है। नकरा और मारफा में फ़र्क क्या है? तो मारफा ख़ास चीज़ को कहते हैं, ख़ास को, और नकरा कहते हैं जो ख़ास ना हो। तो मारफा कैसे बनाते हैं? तो मारफा अलिफ लाम दाखिल करके कई तरीक़े से मारफा होता है। मारफा के अक़साम अलग है जो हम आगे बताएंगे इंशाअल्लाह। तो अक़रबुन यहाँ पे नकरा है, अलिफ लाम नहीं है। एक तरीक़ा ये है कि नकरा हो तो अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो मारफा हो जाता है। जैसे ये किताबुन, ये नकरा है और किताबुन से मतलब होगा कि कोई किताब। लेकिन आप अगर बोलते हैं अल किताब तो इससे मतलब क्या होगा? अल किताबु ख़ास किताब। अगर कोई सुनता है तो वो ये समझेगा कि ख़ास किताब के बारे में बताया जा रहा है। अल किताब अगर हम बोलते हैं तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि मैं किसी ख़ास किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ। और किताबुन अगर मैं बोलूँ तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी किताब के ताल्लुक़ से, आम किताब, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो किताबुन और अल किताब ये मारफा और ये नकरा, ये ख़ास और ये आम। तो कह रहे हैं कि जो मुब्तदा होता है वो ख़ास होता है, मतलब मारफा होता है। और यहाँ पे देखें ये नकरा क्यों है, ये सवाल है। तो कह रहे हैं मुब्तदा आम तौर पर मारफा होता है, बाज़ हालात में वो नकरा भी होता है। ये आप कायदा जान जाए कि बाज़ हालात में वो नकरा भी होता है। कौन? मुब्तदा। मुब्तदा की असल क्या है? असल ये है कि मारफा हो, लेकिन कभी कभी नकरा भी हो जाता है मुब्तदा। जैसे कि यहाँ पे अक़रबुन ये मुब्तदा है लेकिन नकरा है, और उसूल कायदा क्या है कि मारफा हो। तो इसका जवाब कह रहे कि बाज़ हालात में नकरा भी हो जाता है। ठीक है, उनमें से एक हालत ये है। बाज़ हालात में मतलब कई हालतों में नकरा होता है मुब्तदा। एक हालत ये है कि मुब्तदा अदाते इस्तिफ़ाम के बाद वाक़ हो, मतलब हरफ इस्तिफ़ाम के बाद वाक़ हो। तो ये हमज़ा ज़बर आ है, जिसका माना क्या है? ये हरफ इस्तिफ़ाम है, अदाते इस्तिफ़ाम है, इसको कहते हैं। तो अगर हरफ इस्तिफ़ाम के बाद मुब्तदा आता है तो उसको नकरा लाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे यही बताया गया है। जैसे कि इस जुमले में है अक़रबुन फ़िल फ़स्ल, क्या क्लास में अक़रब बिच्छू है में है। इसकी एक और मिसाल कुरान से लीजिए। कुरान से मिसाल है इलाहुन। ये क्या है? मुब्तदा। इलाहुन लफ्ज़ क्या है? ये मुब्तदा है और नकरा है जो कुरान में आया। इलाहुन मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? नहीं हो सकता। क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? तो इलाहुन ये मारिफा है और नकरा भी है। तो कुरान से आप मिसाल दे सकते हैं। बाज़ हालत में मतलब हरफ इस्तिफ़ाम के बाद अगर आ रहा है मुब्तदा तो नकरा लाते हैं।